हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि। आज हम शुरुआत करेंगे नए टॉपिक की, जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फर्स्ट चैप्टर हमने अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंप्लीट कर लिया है। सेकंड की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता क्या है दोस्तों। ठीक है, देखो, जब भी आप कोई चीज परचेज करते हो, खरीदते हो, तो हमेशा आपके माइंड में क्या रहता है कि यार इससे हमें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। ठीक है ना। मतलब अगर सिंपल भाषा में, देशी भाषा में बोले, तो पैसा वसूल होना चाहिए हमारा। हमने कोई चीज खर्च किया, अपनी इनकम हमने किसी चीज पे खर्च की, कोई चीज हमने खरीदी, बट उससे हमें कोई सेटिस्फैक्शन ही नहीं हुई, नहीं हुई, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हमारा पैसा वेस्ट हो गया। एग्जाम्पल, आप कोई मूवी देखने गए, तो होता है ना कई बार कि हमने 100 मतलब 200 रुपए की टिकट ली, 200 की टिकट ली, और 200 रुपए कुछ ऐसे खाने पीने में वहां खर्च कर दिया मूवी में, बट मूवी हमें अच्छी नहीं लगी, तो हम क्या बोलते हैं, वह बकवास मूवी थी, बेकार मूवी थी, पैसा वसूल नहीं हुआ, 400 रुपए ऐसे वेस्ट हो गए वहां पर जाकर। तो ऐसे में हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। मतलब हमें हमें जितना हमने पैसा खर्च किया, उसके लेवल का हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। बट अगर हम वहीं पर 400 से खर्च कर कर आते, तो हम कहते हैं वाह क्या बढ़िया मूवी थी, शानदार मूवी थी, पैसा वसूल था, बढ़िया मूवी थी। तो ऐसे जब कमेंट्स अंदर से आते हैं और हमें लगता है कि हमारा पैसा बिल्कुल सही जगह, बिल्कुल ठीक लगा है, कि जितनी उसकी कॉस्ट है उतना लगा है, सॉरी, जितनी उसकी कॉस्ट है उतनी हमें सेटिस्फेक्शन मिली है, तो हम कहते हैं कि ठीक है, हमारा पैसा वसूल हो गया। इसी चीज को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर, उपभोक्ता, जो किसी चीज को कंज्यूम करेगा। कंज्यूम किस चीज को करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज को। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा। जैसे आप किसी कोचिंग सेंटर में गए, कहीं आपने पढ़ाई की, आपको लगा कि नहीं यार यहाँ पे मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, तो आपको लगता है कि हाँ फीस हमारी ऐसी वेस्ट जा रही है। ठीक है, तो आपको लगता है कि वहां पे मजा नहीं आ रहा। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास गए, आपने देखा यार ये फीस ज्यादा ले रहा है और अच्छे से इलाज भी नहीं करता, तो ये डॉक्टर सही नहीं है, आपको सर्विस लेने में उससे मजा नहीं आया, पैसा वसूल नहीं हुआ, तो वहां पर कंज्यूमर क्या हुआ, सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, वो ऐसा लेवल, ऐसी सिचुएशन जहां जब एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता अपना पैसा खर्च करता है और उसे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इक्वली उतना मिलता है जितना उसने पैसा खर्च किया है, पैसा वसूल लगता है उसे, उसी को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्वल। ठीक है, इक्वल, किसी ने चीज, दोनों दो चीज होंगी कम से कम जो एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो यहाँ पर पहली क्या चीज आएगी, कि पहली चीज तो ये है कि आपने पैसा खर्च किया। पहली चीज तो ये होगी कि आपने पैसा खर्च किया। ठीक है, मतलब प्राइस, किसी भी चीज का प्राइस, जितना आप उसमें पे कर रहे हो, और उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन को यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं यूटिलिटी में। यूटिलिटी में सेटिस्फैक्शन का दूसरा नाम है यूटिलिटी। जैसे किसी भी चीज को हम मेजर करते हैं पैसे में, तो मनी में मेजर करते हैं, मनी की यूनिट में मेजर करते हैं। ऐसे सेटिस्फैक्शन की जो यूनिट है वो है यूटिलिटी। यूटिलिटी में हम, कि हमें उससे कितनी यूनिट्स मिल रही है, मतलब कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, कि एक, कि उसे हम काउंट करते हैं यूटिलिटी में। ठीक है, तो यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन का दूसरा नाम क्या है, यूटिलिटी। तो जितना आपने पैसा खर्च करा और जो यूटिलिटी आपको मिली, वो दोनों बराबर, तो यही जो पॉइंट है, इसी को बोलते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्वल। ठीक है, आपने पैसा लगाया कंज्यूमर ने, उसे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बिल्कुल बराबर मिला, आपने बोला पैसा वसूल, इसी इसी चीज को बोलते हैं हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने किसी ढाबे पे खाना खाया, ठीक है, आप घूमने फिरने गए और आपने किसी ढाबे पे खाना खाया और आपको मजा ही नहीं आया खाना खाने में, आपका पैसा वसूल हुआ नहीं, वहां पे कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं हुआ, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं हुआ। बट आपको पता है कि एक ढाबा ऐसा है कि वहां वहां बहुत ही बढ़िया मिलता है, 50 रुपए की थाली है, मस्त खाना खाओ, 50 रुपए में बढ़िया प्लेट देता है हमें खाने की लगा के, इसमें बढ़िया से खाना खाओ अपने आराम से। ठीक है, और टेस्टी है, स्वादिष्ट है, और पैसा वसूल है, सबसे बड़ी चीज पैसा वसूल है। तो इसका मतलब सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत बढ़िया है वहां पर। तो आप क्या करोगे, औरों को भी बताओगे वहां जाके खा। तो इसका मतलब कंज्यूमर को जितना पैसा वहां दे रहा है, पे कर रहा है, और जो यूटिलिटी उसे वहां मिल रही है, दोनों बराबर है। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके गाइस, समझ में आया होगा आपको। अब इस बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम
रेफर्स टू द कंडीशन, कौन सी कंडीशन, व्हेन कंज्यूमर मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन लेवल बाय गिवन इनकम एट मार्केट प्राइस। जो भी आपकी इनकम है, मान लो कि आपकी इनकम है और अब वो इनकम आप खर्च करते हो, आप यही चाहोगे कि किस मेरी इनकम जहां भी मैं खर्च कर रहा हूं वहां से मुझे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन आप अर्न करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपने कोई भी चीज खरीदते हैं, हम किसी भी चीज पे पैसा, हम अक्सर आज की डेट में तो हम पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचते हैं कि यहाँ से हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, यहाँ हम पैसा खर्च करें या ना करें। तो इसी चीज को बोलता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यूटिलिटी। मैंने अभी आपको बताया सेटिस्फैक्शन का दूसरा नाम है यूटिलिटी। तो यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है उसे हम यूटिलिटी में, कि कितनी सामने चीज को कंज्यूम करने से। ठीक है, आपने यहाँ पर थाली दी थी, ये थाली कंज्यूम की 50 रुपए की। ठीक है, 50 रुपए की थाली कंज्यूम की, इससे मिलने वाली यूटिलिटी कितनी है ये हम मेजर करते हैं यहाँ पर। तो इसी को बोलते हैं यूटिलिटी। इट रेफर्स टू द सेटिस्फैक्शन लेवल ड्यू टू कंज्यूम द कमोडिटी। कोई चीज आपने कंज्यूम की, गुड्स एंड सर्विसेज आपने कंज्यूम की, उस गुड्स एंड सर्विसेज से मिलने वाली आपको यूटिलिटी मतलब सेटिस्फैक्शन कितनी है, उसी को हम बोलते हैं यूटिलिटी, मतलब सेटिस्फैक्शन आपको कितनी मिली। ठीक है, अब टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी क्या, टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू द सम ऑफ यूटिलिटीज ड्यू टू कंज्यूम अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ गुड्स। मान लो आप घर आए, स्कूल से घर आए, आपको बहुत तेज भूख लगी थी। ठीक है, एक रोटी खाई, एक रोटी की कीमत है 10 रुपए, आपने एक रोटी खाई। ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स 1, प्राइस 10 रुपए। ठीक है, और यहां से मिलने वाली यूटिलिटी आपको कितनी है। ठीक है, तो आपने एक रोटी खाई, एक रोटी की कीमत 10 रुपए। अब आपको इससे कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन तो मिलेगी, एक रोटी खाओगे थोड़ा सा आराम मिलेगा, थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, आपको थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। वो सेटिस्फैक्शन कितनी मिलेगी उसे हम काउंट करते हैं यूटिलिटीज में। मान लेते हैं कि इसे हमें कंज्यूम करने से मिलेगी 10 की यूटिलिटी मिली। ठीक है, ओके, आपने दूसरी भी यूनिट कंज्यूम की। ठीक है, वो भी एडिशनल यूनिट एक और खाई, पहले एक खाई थी, एक अब रोटी खाई तो कितनी खा ली, 2 रोटी खा ली। दूसरी की रोटी की भी कीमत कितनी होगी, दूसरी वाली की भी 10, क्योंकि एक रोटी की कीमत कितनी 10 रुपए, तो दूसरी वाली की भी 10 रुपए होगी। आपने फिर खाई। अब आप देखोगे कि जो आपको यूटिलिटी मिल रही थी, मतलब जो सेटिस्फैक्शन आपको मिल रही है, अब थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको भूख लगी थी, आपने एक रोटी खाई तो थोड़ा आपको आराम मिला। ठीक है, आपने दूसरी खाई, थोड़ा और आराम मिला। तो पहले आपको एक रोटी खाने से 10 की यूटिलिटी मिली थी, तो अब कितनी मिलेगी, मान लो 8 मिलेगी। तो 8 और 10 कितना जाएगा, टोटल 18, क्योंकि हम तो टोटल की बात कर रहे हैं। तो अब दूसरी रोटी पर आपको टोटल कितनी यूटिलिटी हो जाएगी, 18। तीसरी आपने खाई, तीसरी रोटी की भी कीमत कितनी रहेगी, 10 रुपए। फिर आपने कितनी, मान लो कि अब इससे 6 मिली तो ये 24 हो गई। ठीक है, इसी तरीके से चौथी रोटी खाई, आपका पेट भर गया। अब आपको पेट भर गया तो आपको यहाँ पर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कितना मान ला, यहाँ से 6 मिल, मतलब तीसरी रोटी खाई तो आपको 6 की मिली सेटिस्फैक्शन। हो सकता है आपने नेक्स्ट खाई तो मान लो 4 मिली, उससे 4 4 और 24 28, चौथी रोटी तरफ टोटल कितना हो गया 28। आपने 5 खाई, अब 5वीं रोटी की कीमत 10 रुपए। जब 10 रुपए हुई तो आपने जब 5वीं रोटी खाई, अब आपको लगा कि नहीं यार अब सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं मिल रही, क्योंकि अब मेरा पेट भर गया है और अब मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही। जो मैंने चौथी रोटी खाई थी उससे भी मुझे क्या कहते हैं 4 की यूटिलिटी मिली थी, और यहाँ से भी खाई उससे भी मुझे 4 की ही यूटिलिटी मिली है। तो मेरा जो सेटिस्फैक्शन है ना अब वो बहुत है, मेरा पेट भर गया। अब आपने क्या करा, आपने देखा कि चलेगा, किसी ने आपसे जबरदस्ती की कि एक रोटी और खा ले। हो सकता है क्या वॉमिटिंग हो जाए, जबरदस्ती हमें कोई खिला रहा है, तो जबरदस्ती अब हमारा पेट भर चुका है, अगर हमारी इच्छा नहीं है खाने की, कोई हमसे जबरदस्ती कर रहा है, अगर जबरदस्ती कर रहा है तो हो सकता है हमें वॉमिटिंग हो जाए। ठीक है, अब हमसे किसी ने, रेट तो वही रहेगा। ठीक है, अब आपको जो यूटिलिटी थी वो अब आपको कम मिलेगी, अभी तक आपको कांस्टेंट मिल रही थी, अब कितनी, 4 की जगह सीधा आपको 2 पे चले गए। ठीक है, 2 पे चले गए, यहाँ पर आपको 2 की यूटिलिटी मिल रही है। तो इस तरीके से, सॉरी, 2 यहाँ पे कितना है, 2 की मिलेगी तो
4। तो हम ये देखते हैं कि कैसे यूटिलिटी हमारी रिड्यूस होती आ रही है। तो टोटल यूटिलिटी समझ में आया। टोटल यूटिलिटी refers to the sum of utilities due to consume a certain quantity of goods। आपने एक यूनिट की तो आपको 10 मिली, दूसरी खाई तो उसका सम टोटल ऑफ यूटिलिटीज की इससे 8 मिली थी, पहले 10 थी, टोटल 18। तीसरी आपने खाई, प्राइस तो सेम ही रहेगा। अगर एक रोटी की कीमत 10 रुपए तो दूसरी वाली की भी 10 होगी, तीसरी वाली की भी 10, तो सिक्स वाली की भी 10 ही होगी। तो प्राइस तो कांस्टेंट ही रहेगा सबका, ठीक है। बट आपको पता है कि आपने 10 रुपए खर्च किए, जब आपने 10 रुपए खर्च किए तो आपको कितनी मिली, यहाँ पे 10 यूटिलिटी, यहाँ पे खर्च करें, यहाँ पे 18 यूटिलिटी, टोटल 18 दो से। तो इस तरीके से यूटिलिटी हमारी एड ऑन होती चली गई, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी MU refers to the change in total utility due to consumer addition utility of commodity। मतलब मार्जिन कितना है, टोटल यूटिलिटी, यहां पर क्या था, इससे कंपैरिजन में कुछ था नहीं तो यहां पर कुछ नहीं होगा। टोटल यूटिलिटी नेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला कैसे होता है, MU इक्वल टू सेकंड में से माइनस, आप क्या करोगे, फर्स्ट वाला माइनस कर दोगे। तो इस तरीके से माइनस करोगे, तो इसमें से माइनस करने के लिए कुछ नहीं है, इसमें से सेकंड वाले में से माइनस फर्स्ट 8, और ये आपका इसमें से माइनस करोगे तो 6, 4 कांस्टेंट एंड इसमें से 2। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कैसे मार्जिनल यूटिलिटी, तो इसे मिलने वाली मार्जिन हमें कितना मिला, हर एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करने में हमें उस पे हर एडिशनल यूनिट पे कितनी यूटिलिटी मिली, ये हमें मार्जिन से पता लगता है। हमने मार्जिन देख लिया, मार्जिन यूटिलिटी देख लिया, टोटल यूटिलिटी का, बट प्राइस कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। ये समझ में आया आपको, ओके। मार्जिन यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी, ये आपको समझ में आ गया। तो सिंपल, कंज्यूमर को मिलने वाली यूटिलिटी, किसी चीज को कंज्यूम करके उसे कितनी यूटिलिटी मिलती है, कितनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं कि जब हमें सेटिस्फैक्शन, हमारा लेवल ऑफ जितना हमने प्राइस लगाया उस पे और मिलने वाली यूटिलिटी दोनों इक्वल हो गई, मतलब हम सेटिस्फाई हो गए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और जो हमें मिल रही है उसे सेटिस्फैक्शन, उसे बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी इज नथिंग एल्स मतलब लेवल ऑफ द सेटिस्फैक्शन, कि कितनी यूटिलिटी, कितनी सेटिस्फैक्शन उसे कंज्यूम करने से हमें मिल रही है। टोटल यूटिलिटी सम, कि कितना हम, जितना हम कंज्यूम करते जा रहे हैं तो टोटल यूटिलिटी हमारी कितनी होती जा रही है, हर मार्जिनल यूटिलिटी, हर एडिशनल यूनिट पर हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है, मतलब लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमारा कितना है हर एडिशनल यूनिट पर। गॉट इट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, डिटरमिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी। सेटिस्फैक्शन लेवल से हमें ये डिटरमाइन करना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कि कंज्यूमर कहाँ सेटिस्फाई रहता है, कौन सा वो लेवल है जहां पर आप कोई चीज कंज्यूम करते हो एंड यू विल बी मोर सेटिस्फाई एट दैट लेवल। आप किस लेवल पर बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई रहेंगे, वो हमें यूटिलिटी से, मतलब लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन से बताना है। वो भी एक गुड्स, मान लो कोई भी गुड्स आप कंज्यूम कर रहे हो, मतलब रोटी ही खा रहे हो आप, ठीक है, रोटी ही कंज्यूम कर रहे हो, तो रोटी कंज्यूम करने पर वो कौन सा पॉइंट रहेगा जहां पर आप फुल्ली इक्विलिब्रियम पॉइंट रहेगा, कि जहां पर आप प्राइस खर्च करना और उससे मिलने वाली यूटिलिटी बहुत आर इक्वल, ऐसा कौन सा पॉइंट रहेगा। तो ऐसे पॉइंट को ही हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। वो हमें आइडेंटिफाई करना है, ये एक गुड्स की मतलब रिस्पेक्ट में। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन, डिटरमिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मैं आपको साथ के साथ बताता भी रहूंगा। देखो, इकोनॉमिक्स इज द गेम ऑफ द डायग्राम्स और ऐसे फॉर्मूलेज के, ठीक है। अगर आपको डायग्राम्स याद है, अगर आपको फॉर्मूलेज याद है, तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता, और याद करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि जो डायग्राम्स होंगे उन्हीं को, अगर आपको डायग्राम्स आते हैं, ग्राफ्स आता है, तो हम ग्राफ्स को ही एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको ग्राफ्स आता है तो हम ग्राफ्स को ही एक्सप्लेन करते हैं। अगर आपको फॉर्मूलेज आता है तो हमें फॉर्मूलेज ही एक्सप्लेन करने होते हैं, तो मीनिंग्स पूरी यहीं से निकल जाती है। अगर आपको ग्राफ्स याद हो गए, फॉर्मूलेज याद हो गए, तो समझ लो इकोनॉमिक्स आपको पूरी याद होगी। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप चीते बन गए और आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे, ठीक है। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखो कैसे है, इसी को यहाँ एक्सप्लेन किया, डिटरमिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एट द लेवल ऑफ देयर प्राइस यूटिलिटी ऑफ मनी
मतलब प्राइस यूटिलिटी ऑफ मनी, ये प्राइस यूटिलिटी है कि आप कितना खर्च कर रहे हो उस पर। एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर और इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है इन रिस्पेक्ट ऑफ वन गुड्स। कोई भी गुड्स ले लो आप, एक्स कोई गुड्स है जिसे आप कंज्यूम करते हो, उस पे खर्च कितना कर रहे हो, प्राइस यूटिलिटी कितना खर्च कर रहे हो, इक्वल टू से हर एडिशनल यूनिट पे मिलने वाली आपको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, मार्जिन यूटिलिटी, यूटिलिटी आपको कितनी मिल रही है वो इक्वल टू प्राइस यूटिलिटी इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। एट दिस पॉइंट कंज्यूमर इज फुल्ली सेटिस्फाइड, कंज्यूमर इस लेवल पर पूरा सेटिस्फाई है। ठीक है, तो हमने देखा कि इसी चीज को तो मैंने एक्सप्लेन करा यहाँ पर, determinants of consumer equilibrium at the level of their price utility of money, price utility of money and marginal utility of goods both are equal to each other और intersect to each other। क्योंकि जहां पर कोई लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, मान लो ये x है और ये y है, या इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर x इक्वल टू y है, इसी चीज को बोलते हैं इक्वल। ठीक है, ओके। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया, मान लो आपने एक रोटी खाई, दो रोटी खाई, तीन रोटी खाई, चार रोटी खाई, पांच रोटी खाई। एक रोटी की भी कीमत 30 रुपए थी, एक और रोटी खाई, दूसरी की भी 30, तीसरी की भी और 40। सबकी रोटी रोटी खाने की प्राइस सेम है मिलने वाली। अब हम क्या करेंगे, हमें मार्जिनल यूटिलिटी देखनी होती है। अब इक्वल कोई चीज करनी है कि आप ये नहीं चाहोगे कि मैंने 30 रुपए खर्च करे, इससे मिले कितनी यूटिलिटी मिली, सेकंड खाई तो इससे मुझे कितनी, सेकंड रोटी जो मैंने खाई तो उससे मुझे यूटिलिटी कितनी मिली, ना कि मैं ये देखूंगा कि टोटल यूटिलिटी मुझे कितनी मिली। क्यों? क्योंकि मैंने खर्च कितने किए, 30 रुपए, तो इससे अगर मैं देखता हूँ सेकंड पर मेरी टोटल कितनी है, 18 यूटिलिटी, बट मिलने वाली सेकंड रोटी से कितनी है, 8, तो 8 मिल रही है मुझे टोटल उससे, तो मैं देखूंगा 10 रुपए खर्च करके मुझे 8 यूटिलिटी मिल रही है। ठीक है, 8 यूटिलिटी यहाँ से मिल रही है, कितना, 10 रुपए खर्च करने से। तो मैं मार्जिनल यूटिलिटी के साथ कंपैरिजन करूंगा, ना कि टोटल यूटिलिटी के साथ करूंगा, क्योंकि टोटल यूटिलिटी में तो पहले वाली यूटिलिटी की भी तो वैल्यू जुड़ी होगी। और मैं क्या कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि मैं जितना खर्च कर रहा हूँ, मैंने एक बर्गर खाया, एक बर्गर से मुझे कितनी यूटिलिटी मिली, क्या मैं सेटिस्फाई हुआ उससे, नहीं सेटिस्फाई हुआ। मैंने दूसरा बर्गर खाया, अब मुझे इससे कितनी यूटिलिटी मिली, क्या मैं सेटिस्फाई हुआ, हाँ मैं सेटिस्फाई हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने 30 रुपए बर्गर, 30 रुपए का 10 रुपए का बर्गर खरीदा और उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी थी वो दोनों बराबर थी। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैंने दूसरा बर्गर खाया उससे मिलने वाली यूटिलिटी, ये मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन था। बट अगर मैं पहले बर्गर की यूटिलिटी मतलब लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और दूसरे बर्गर की लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दोनों को टोटल कर दूं, तो इस केस में क्या रहेगा, दोनों का तो सम हो जाएगा ना। तो प्राइस यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी को मैच नहीं कर सकता। मैच किसको करूंगा, जो मुझे मिलने एडिशन यूनिट, एक यूनिट को कंज्यूम करने से उस एक अकेली यूनिट से मुझे कितनी यूटिलिटी मिलती है, अकेली को वो बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। और प्राइस यूटिलिटी बोथ आर इक्वल, यस दिस इज द लेवल ऑफ द सेटिस्फैक्शन, दिस इज द लेवल ऑफ द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इस लेवल को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को, ये कंडीशन समझ में आई। एक यूनिट हमने खाई, 1 2 3 4, 30 रुपए हर प्राइस का था। इसकी हमने एक यूनिट खाई तो पहली से मुझे मिली अकेली एक यूनिट कंज्यूम करने से 50 की। दूसरी मैंने रोटी खाई तो उस अकेली रोटी से जो मुझे मिला वो 40 यूटिलिटी मिली। तीसरी रोटी खाई तो उससे मुझे 30 यूटिलिटी मिली, और 40 से 20 और 50 से 10। ठीक है, ये अकेली अकेली रोटी से मिलने वाली। अब हम देख रहे हैं जब हम भूखे थे, हमें भूख लग रही थी बहुत तेज, पहली रोटी खाई उससे मुझे मिली 50 की यूटिलिटी, थोड़ा मुझे शांति मिली। और ज्यादा मिलती है जब हम भूख खाते हैं, तो उस समय लेवल ऑफ, जब आपको तेज भूख लग रही है, आप आए अपने एक रोटी खाई, आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी, खाना मिला, एक रोटी मिली तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली। दूसरी यूनिट खाई आपने, दूसरी रोटी खाई तो आपको कम मिलेगी, क्योंकि आप थोड़ा सेटिस्फाई हो जाएगा, आप रिलैक्स हो जाओगे, तो आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल थोड़ा कम हो जाएगा। तीसरी खाओगे तो तीसरी से मिलने वाली थोड़ी और कम हो जाएगी, इसी तरीके से कम होती जाएगी, और धीरे धीरे माइनस में भी चले जाओगे। समझ में आ गया? ओके, इसी चीज को हमने फिर यहाँ पर डायग्राम और ग्राफ के जरिए इसे एक्सप्लेन करा कि हमने एक्स एक्सिस बनाया एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमारी यूनिट्स है जिन्हें हम रोटी है, मतलब रोटी की यूनिट्स है। यहाँ पर हमने यूटिलिटी रखा, ये हमारा प्राइस
बिल्कुल फिक्स रहेगा। प्राइस यूटिलिटी मतलब 30 रहेगी। ये हमने बनाई कि एक पहली हमने खाई तो लेवल ऑफ कितना था, 50 के लिए थे, दूसरी पे 40, तीसरी पे 30। ये पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट करा इस पॉइंट पे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। इट मींस कि दोनों यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो प्राइस यूटिलिटी, ये दिस इज अ प्राइस एंड दिस इज अ MUX मार्जिन यूटिलिटी। ये मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी both are intersecting to each other at this point, इस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। दोनों यहाँ पर इक्वल है, जैसे हम देख सकते हैं तीसरी यूनिट पर दोनों इक्वल है, तो यहाँ इक्वल है। इससे नीचे फिर हमने देखा कि चौथी पे हमें 20 एंड फर्स्ट 10 इतनी यूटिलिटी मिल रही है। हम इससे आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि भाई जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ऊपर है किससे, प्राइस यूटिलिटी, तो MX इज ग्रेटर देन PUX। यहाँ थोड़ा ई के बाद आगे जाता है, तो ई से जस्ट आगे जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, PUX इज ग्रेटर देन MX, क्योंकि PUX ऊपर है। तो ये समझ में आया आपको? ओके, तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि ग्राफ को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, होप आपको समझ में आ गया होगा ये। ओके, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम यहाँ से, ये हमारा इसकी एक्सप्लेनेशन। अब किसी भी ग्राफ को कैसे एक्सप्लेन करना है ये अच्छे से सीखना, ठीक है। कुछ भी नहीं है, जो ग्राफ है उसी को हम एक्सप्लेन करते हैं, उसी के बारे में हम कैसे बताते हैं, इन दी अबव गिवन डायग्राम, ठीक है। जब ग्राफ बनाएंगे, मैंने यहाँ पे इन दी अबव गिवन डायग्राम इसलिए अबव गिवन डायग्राम इसलिए लिखा है, जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ ऊपर बनाओगे तो नीचे से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसलिए सो इन दी अबव गिवन डायग्राम रिप्रेजेंटिंग, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटिंग देखो एक्सप्लेन करना कैसे शुरू करते हैं, in the above given diagram representing, in the above given diagram representing units at the x axis, origin से x axis पर मैंने यूनिट्स रिप्रेजेंट किए, ठीक है। at OY axis और यूटिलिटी at OY axis, यूटिलिटी मैंने किस पे, OY axis मतलब origin to y axis पर मैंने यूटिलिटी को एक्सप्लेन करा है, एंड यूनिट को मैंने किस पे एक्सप्लेन करा है, ओरिजिन टू एक्स एक्सिस। इतना हमें समझ में आ गया, ये हमने इसकी एक्सप्लेनेशन दी। एंड PUX एंड MUX बोथ आर रिप्रेजेंटिंग प्राइस यूटिलिटी ऑफ गुड्स X एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स X। हमें पता है कि प्राइस यूटिलिटी ये जो है PUX और MUX क्या है, प्राइस यूटिलिटी ऑफ गुड्स, ठीक है, प्राइस यूटिलिटी ऑफ गुड्स X एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स X, इसे एक्सप्लेन कर दिया। अब पॉइंट E इज ए इक्विलिब्रियम पॉइंट, बिकॉज ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्यों, क्योंकि इस लेवल पर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, प्राइस यूटिलिटी ऑफ गुड्स X इज इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गुड्स X। पॉइंट E इज इक्विलिब्रियम पॉइंट बिकॉज एट दिस पॉइंट PUX इज इक्वल टू MUX, ठीक है। सो इट इज अ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बिफोर द पॉइंट E, इस पॉइंट से पहले, पॉइंट E से पहले की बात हो रही है अब। Okay, so it is a consumer equilibrium point before the point E is not a equilibrium point because MUX greater than PUX before the E point, जस्ट हम पीछे जाएंगे तो इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है, because why, क्योंकि MUX greater than PUX, बट कंडीशन क्या कहती है कि दिस इज अ कंडीशन जहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट मीट होता है, तो ये कंडीशन है, वो कंडीशन सिर्फ एक कंडीशन ही है, और E के बाद भी नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां पर प्राइस इज ग्रेटर देन, प्राइस यूटिलिटी ऑफ गुड्स X इज ग्रेटर देन मार्जिन यूटिलिटी ऑफ गुड्स X, तो यहाँ पर ये है। तो हमने देखा बिफोर द पॉइंट E इज नॉट इक्विलिब्रियम बिकॉज द पॉइंट MUX इज ग्रेटर देन PUX, एंड आफ्टर द पॉइंट E it is also not the equilibrium because PUX greater than MUX, so we can say we can say determinants of consumer equilibrium at the unit 3, इस यूनिट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या डिटरमिनेंट्स है, ठीक है गाइस। तो होप आपको इतना समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा सा और आगे करते हैं और जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, वो भी अच्छे से समझकर। कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करें, एंड तब तक अच्छे से पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें और एंजॉय करें और अच्छे से पढ़ाई करें। होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें और जितना हो सके चैनल को और ग्रो करने में हमारी मदद करें। एंड थैंक यू गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड टेक केयर ऑफ यू, एंड टेक केयर।